हेलो एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम क्लास 10th NCERT मैथ ट्रिग्नोमेट्री का सब टॉपिक जो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, उसमें हमारे पास है पेज नंबर 186 पे एग्जाम्पल सेकंड, इसी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। ये दो ट्रायंगल्स जो आप देख रहे हो, इन दो ट्रायंगल्स में क्या कह रहा है, अगर एंगल बी और एंगल क्यू दो एक्यूट एंगल्स है, ये एंगल बी और ये एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स है, तो देखो ये एक्यूट एंगल्स है, ये वाले 90 डिग्रीज एंगल है। तो मुझे इस क्वेश्चन का जो है आप बताएंगे ये वाला एंगल को क्या होगा, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर रेस्पॉन्स। ओके, तो सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब साइन बी साइन क्यू के इक्वल है। इन ही दो ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन बी साइन क्यू के इक्वल है। देन प्रूव दैट, आप प्रूव करो एंगल बी, क्या ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो हमें दिखाना है ये दो ट्रायंगल्स में क्या एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है कि नहीं है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल, मेरे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम वहां पे दिया हुआ है साइन बी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम करेंगे इस ट्रायंगल में साइन बी किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास है एंगल बी, तो साइन बी किसके इक्वल होता है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, कौन सा वाला साइड है, ऑब्वियसली ये एंगल का अपोजिट वाला साइड, दैट इज AC। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो हमारे पास है AB, AC डिवाइडेड बाय AB। तो साइन B इस वाले ट्रायंगल में ये दो साइड्स का रेशो है AC डिवाइडेड बाय AB। अब देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल में देखते हैं PQR, PQR, यहां पे भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ही निकालना है। यहां पे साइन Q, हमारे पास है एंगल Q, साइन Q इज इक्वल टू, ऑब्वियसली जैसे यहां पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यहां पे भी है साइन का रेशो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर से मैं बताऊंगा, एंगल का अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज, तो बन रहा है PR डिवाइडेड बाय PQ, इट इज PR डिवाइडेड बाय PQ। अब देखो मैंने यहां पे लिखा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन भी है परपेंडिकुलर डिवाइड, क्योंकि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। अब देखो जो हमें यहां पे है, यहां पे साइन बी है, यहां पे साइन क्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड के वैल्यूज जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख रहा हूं विच इंप्लाइज AC अपॉन AB, ये इक्वल होगा PR डिवाइडेड बाय PQ, इट इज PR डिवाइडेड बाय PQ। अच्छा देखो, अगर मैं इस PR को यहां पे ट्रांसफर करता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वो मैं अभी बता दूंगा क्यों नहीं पड़ेगा। दिस इज AC डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू AB, अब यहां पे जाएगा AB डिवाइडेड बाय PQ। नाउ कंसिडर दीज टू फिगर्स, अब आप कंसिडर करो ये फिगर्स को,
दिस इज AC अपॉन PR, दिस इज PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब देखो डियर, फॉर एग्जाम्पल AC एक्चुअल में क्या है, ये एक साइड की लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल इसको मानते हैं 3 यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल। PR इसको मानते हैं 4 यूनिट्स, ठीक। तो यहां पे अब क्या बनेगा, AC डिवाइडेड बाई PR, दिस इज AC डिवाइडेड बाई PR। इसका मतलब है ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 को जब हम सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे पास कोई टर्म निकलेगी, कोई डिजिट निकलेगा, कोई कांस्टेंट निकलेगा। तो इसीलिए इस चीज को हम रेफर करेंगे के डिनोट्स द कांस्टेंट। चाहे ये इनका रेशो करे या इनका रेशो करे, बोथ केसेस में हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगी। तो उस वैल्यू को हमने रेफर किया के, ठीक है। अभी इस चीज को हम यहां पे रखते हैं क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में कामा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर के। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज हमारा है डियर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस है हमारे पास BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास AC स्क्वायर। ओके, नाउ उसके बाद हम करेंगे, देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखो यहां पे AB साइड हमें यहां पे दिया हुआ है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद AC वाला साइड यहां पे दिया हुआ है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। तो बचा क्या, ये वाला साइड BC स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, ये AC स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे प्लस था, ये बनेगा माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू में यहां पे रहा BC स्क्वायर। तो अगर मैं पहले ही लिखूं BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू, स्क्वायर के बजाय यहां पर रूट चढ़ाएंगे, इट इज अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अभी इस चीज को हम यहीं पे रखते हैं, दिस इज BC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब आप इसी हिसाब से खुद करिएगा, ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम करके हमें क्या निकलेगा। देखिए डियर, हमारे पास है ये वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे है PQ स्क्वायर, दिस इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, QR स्क्वायर प्लस इट इज PR स्क्वायर। अब देखो जो कि मैंने ऑलरेडी डिड्यूस किया हुआ है, निकाला है PR, इसकी तो अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद PQ, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो मुझे इस चीज से वास्ता है QR। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज इंप्लाइज PQ स्क्वायर, इस PR को ट्रांसफर करते हैं, यहां पे बन रहा है माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। ओके, तो इंप्लाइज मैं इस चीज को इसके बनिस्बत लिखूंगा, दैट इज QR इज इक्वल टू, इस पे अंडर रूट हम लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन यहां पे हम थोड़ी सी एक
तरमीम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हमारे पास है रेशो, ये वाला फर्स्ट रेशो है, ये वाला सेकंड रेशो है, और ये वाला मान लो थर्ड रेशो है, के डिवाइडेड बाई 1 इसको हम लिख सकते हैं। देखो ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, क्योंकि ये चीज हमें अभी जरूरत पड़ने वाली। ए सी डिवाइडेड बाई पी आर को सिर्फ ये वाले रेशो को के इक्वल में रखते हैं। ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू के। तो यहां पे देखो ए सी, सिर्फ ए सी किसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि इस जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका हम लिखते हैं 1। ए सी वन जा ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स पी आर, के टाइम्स पी आर। देखो डियर, ए सी किसके इक्वल आ गया, के टाइम्स पी आर। तो ऐसे ही यहां पे ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, थिंक अपॉन दिस, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, इन दो का जो है हमें आपस में इक्वेशन लेनी है। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा के टाइम्स पी क्यू। यस, इट इज के टाइम्स पी क्यू। ओके, आप इसको जो है लिख सकते हैं, मैं यहां पे इसको रद्द कर रहा हूं आप इसका नोट्स बना सकते हैं इजीली। तो देखिए, जो चीज हमें जरूरत है वो चीज हम यहां पे रखेंगे। नाउ अब चूंकि मेरे पास आ गया है डियर ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो, ये वाला साइड इस वाले साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ये वाला साइड इस वाले साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑब्वियसली इट इज बी सी अपॉन क्यू आर। यस, इट इज बी सी अपॉन क्यू आर। अब इस चीज को हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या निकल के आता है। देखिए, हमने बी सी निकाला था जी, चूंकि हमने उसको जो है रब कर दिया। जैसा कि हमने निकाला था बी सी हमने निकाला था, अगर आप चेक करोगे, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये हमने बी सी निकाला था डिवाइडेड बाई क्यू आर, और क्यू आर हमने निकाला था अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये हमने एज पर पाइथागोरस थ्योरम निकाला था। ओके, नाउ विच इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ए बी को हमने इसके इक्वल में निकाला था। अगर आप चेक करेंगे, हमने ए बी को जो है के टाइम्स पी क्यू निकाला था। ए बी के बजाय हम लिखते हैं के टाइम्स पी क्यू स्क्वायर है इसका, माइनस ए सी हमने किसके इक्वल में निकाला था, ए सी हमने निकाला था के टाइम्स पी आर, और इसका भी हमारे पास है स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यस, तो अब देखो, इस वाले न्यूमरेटर में जो है हम लिख सकते हैं के का स्क्वायर है, यहाँ पे भी के का स्क्वायर है। तो ये इन दोनों में के स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे, विच इज इक्वल टू के स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे रहा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और रूट अभी भी सब हर किसी के ऊपर है, डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी के ऊपर रूट है। तो विच इज इक्वल टू के स्क्वायर के ऊपर भी रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो यहाँ पे बचा के को हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा, के इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और के दोनों का मल्टीपल है, ये बात आप याद रखिए। और इस पे अभी रूट है क्योंकि ये अभी खत्म नहीं है, डिवाइडेड बाई दिस इज पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रूट। अब देखिए, न्यूमरेटर में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, रूट यहाँ पे भी है, रूट यहाँ पे भी है, तो दे आर लाइक टर्म एक ही है, तो दे विल बी कैंसल्ड आउट। फॉर एग्जांपल दिस इज 2, दिस इज 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 1।
तो हमारे पास जो ये वाली टर्म थी, ये वाला रेशो था BC डिवाइडेड बाई QR, ये हमें K के इक्वल आ गया, दिस इक्वल्स टू K, ये हमें K के इक्वल आ गया। अब देखो इम्प्लाइज, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ BC डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR। K के इक्वल हमारे कुछ रेशोज आए थे, अगर आप वहां पे देखोगे, दिस इज हमारे पास एक रेशो आया था AC डिवाइडेड बाई PR, तो BC डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR। और इसके बाद जो है हमारे पास K किसके इक्वल था, AB डिवाइडेड बाई PQ, AB डिवाइडेड बाई PQ। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। अब देखो डियर, इन दो ट्रायंगल्स में BC, दिस इज BC डिवाइडेड बाई QR, ये ट्रायंगल का ये इन दो ट्रायंगल्स में ये साइड्स का रेशो इक्वल है, ये साइड्स के रेशो में इक्वल है, ये साइड्स के रेशो में। तो इन दो ट्रायंगल्स में जो हमारे पास तीन साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ गया। तो अगर आप देखोगे आपके पास ट्रायंगल्स चैप्टर में थ्योरम 6.4 क्या कहता है, वो क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आता है तो वो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर उनको हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। तो जब इक्विएंगुलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल B की, एंगल C इक्वल होगा एंगल R के, तो एंगल B इक्वल होगा एंगल B इक्वल होगा एंगल Q की। Why? Because थ्योरम 6.4, आप यहाँ पे थ्योरम 6.4 मत लिखिएगा, उसका स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट आपको लिखना है कि when in two triangles corresponding sides are in the same ratio, अगर दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम रेशियो में होंगे तो देन द टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। थैंक यू।